है हमारा क्वेश्चन नंबर 101 सिमेट्रिक ट्री का इजी वाला। इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, लिखा क्या, गिव द रूट ऑफ द बाइनरी ट्री, चेक वेदर इफ इट इज ए मिरर ऑफ इटसेल्फ। सिंपली हमें चेक करना है, ये जो पहला ग्राफ दे रखा है, लाइक ये देखो, अगर 1 तो सेंटर हो गया, पर 2 का मिरर 2, 4 इधर है तो 4 का मिरर पार्ट इधर होगा। और अगर ये सच में मिरर है तो हमें प्रिंट करना है ट्रू, और अगर वो मिरर पार्ट में नहीं जाता है हमें प्रिंट करना है फॉल्स। जस्ट बिकॉज ये मिरर पार्ट में नहीं है इसलिए फॉल्स प्रिंट करना है हमें। पहले हमें ये देखो, जैसे कोड हमें दे रखा है, पहले से रूट के ऊपर बनाना है, हमें कोड दे रखा है। इधर से हम अपना शुरुआत करेंगे कोड में। सबसे पहले हम लिखेंगे इफ नॉट रूट, अगर वो रूट नहीं है, इफ नॉट रूट, सो वी विल रिटर्न फॉल्स। ठीक है, अब देखो ये तो हमारा एक कंडीशन हो गया कि नहीं है, पर अगर है, पहले मैं तुम्हें एक रॉन्ग केस दिखाता हूं। सब क्या करेंगे, इफ नॉट रूट दिस और एल्स रिटर्न ट्रू। ये है एक गलत केस। जैसे मैं इसे रन करूंगा, ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि इस इजी में इतना सिंपल रहता है, पर इतना भी इजी नहीं रहता। देखो एक केस ज़रूर सही हो गया इससे, ये ट्रू वाला, बट फॉल्स वाला वो रन नहीं हुआ। आउटपुट आ रहा है ट्रू, पर जो कंप्यूटर है उसने एक्सेप्ट किया था, एक्सेप्टेड मतलब उसने सोचा था कि ये फॉल्स देगा, पर ये ट्रू दे रहा है। ये कोड एकदम गलत है। ये वाला तो पार्ट हटा ही दो। अगर तुम ऐसा सोच रहे हो, तुम्हें इधर यूज़ करने पड़ेगा डेफ मेथड। अगर तुमने पाइथन का बेसिक वीडियो देखा है तो फिर उसमें डेफ मेथड तुम्हें सिखाया जाता है। तो इधर डेफ लिखते हैं। अब डेफ कुछ भी लिखो, डेफ के बाद तुम अपना एक इनपुट बना लो। जैसे मैं बना लेता हूँ इज MIRROR, इज मिरर। इज मिरर मेरा एक रूट बना दिया मैंने, और फिर उसके बाद अपना ब्रैकेट लगा लेते हैं। हाँ, ये मैंने अपना एक टाइप बना लिया इज मिरर करके, कि मुझे पता रहे, क्योंकि मिरर इमेज के ऊपर क्वेश्चन था, अगर तुम्हें पता हो तो। ये रहा मिरर इमेज के ऊपर क्वेश्चन। लेट्स गो। अगर हमने इतना कर लिया तो फिर इतना तुमने भी कर लिया तो बहुत इजी है, क्योंकि ये फर्स्ट है यार। अब देखो हम क्या करेंगे, एक ये देखो, जैसे तुम्हें ये मिरर इमेज दिख रहा है, एक साइड है लेफ्ट, एक साइड है राइट। हम लोग यही करेंगे, एक हम बनाएंगे लेफ्ट नॉड बनाएंगे, लेफ्ट नॉड बनाएंगे हम, और एक बनाएंगे हम कॉमा लगा के। कॉमा लगाना, फुल स्टॉप कोई मत लगाना, ज़्यादातर लोग फुल स्टॉप लगा देते हैं इधर, ठीक है ना। अब एक बनाएंगे हम राइट नॉड, सेम, ओके। अब हम अपना केसेस बनाना शुरू करेंगे। इधर ये सब लगा लेना, डबल डॉट, अरे सॉरी, अंदर की तरफ नहीं, बाहर की तरफ, कि गलती ना हो किसी से, ठीक है। अब अपना केस जितना बना है, पहला वाला केस तो जैसा तुम्हें दिख रहा था कि गलत आया है, पर अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, ये तो बस एक शुरुआत हुई है। अब इधर एंटर पुट करो। अभी देखो सिंपली तुम्हारा बन चुका है 2 केसेस। अब देखो, अब तुम्हें खेलना है गेट वाला काम। अगर तुमने 12th क्लास में गेट पढ़ा होगा, एंड गेट और गेट, अब हमें वही लगाना है। अब लिखो इफ़ लिखो, इफ़ से शुरुआत करते हैं, एंड गेट लगाएंगे सबसे पहले। देखो इफ़ लेफ्ट अंडरस्कोर नॉड एंड लगा करके अब राइट नॉड भी लेना है, ठीक है ना। राइट अंडरस्कोर नॉड, ठीक है ना। दिस एंड दिस, रिटर्न क्या होना चाहिए, रिटर्न ट्रू। रिटर्न ट्रू हो गया। अब हम लगाएंगे और गेट में सिंपल सा हमें कुछ नहीं करना है, फिर से लगाना है इफ़। ये वाला जैसे देखो, ये वाला जो है, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ Ctrl+C से, और अब पेस्ट कर देता हूँ Ctrl+V से। अब इधर एंड की जगह मैं लगा लेता हूँ और। तो सिंपल सी बात है, अगर मैंने और लगा लिया, अब फिर उसके बाद अपना किया रिटर्न, इसमें मैं रिटर्न करूँगा फॉल्स, फॉल्स रिटर्न कर दिया मैंने। ये हमारा तो अभी भी तुम्हें लग रहा होगा ये इजी है तो कंप्लीट हो गया। अगर तुम्हें मैं ये आधा रन करके दिखाऊं, फिर ये क्या दिखाएगा,
ये मेरे हिसाब से ना अभी ये कुछ भी नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि अपना कोड ही गलत है, कोड अपना कंप्लीट ही नहीं हुआ, दोनों केस देखो रॉन्ग दिखा रहा है, जस्ट बिकॉज अपना कोड कंप्लीट ही नहीं है यार, ये तो सिंपल सी बात है ना। अभी देखो, अभी इसे नीचे करते हैं, अरे यार ओके एक मिनट, यस इसे नीचे किया। अब देखो, अब हमें अगला स्टेप लेना है, अब नेक्स्ट करते, अब ये बन गया। अब फिर उसके बाद अब हम बनाएंगे दो और केसेस, रिटर्न वाले केसेस। इसको बैक स्पेस करते, बैक स्पेस ऊपर वाली लाइन पे चलते, और चार चार गैप देना मत भूलना। अब इधर से एक और रिटर्न बनाएंगे हम, रिटर्न बनाया हमने। अब रिटर्न के अंदर हमें लिखना है लेफ्ट नॉट राइट नॉट ऐसे। अब रिटर्न के अंदर मैं केसेस लिखने वाला हूँ। रिटर्न के अंदर कैसे मैं केसेस लिखूंगा, रुको एक गैप कर देता हूँ कि तुम्हें और अच्छे से क्लियर हो। दो गैप कर लिए तुम्हारे लिए, ठीक है। रिटर्न के अंदर केसेस लिखने वाला हूँ। सबसे पहले रिटर्न के लिए बॉक्स बना देते हैं। रिटर्न हो गया। रिटर्न के लिए हम अंदर से सबसे पहला केस रहेगा लेफ्ट नॉड और राइट नॉड की वैल्यू अगर सेम हुई तो। सो लेफ्ट नॉड, ये मॉड हो गया क्या, नहीं नॉड, ये नॉड की वैल्यू को हम डिफाइन करते हैं VAL से। अब वैल्यू इक्वल हो गई, इक्वल में हमेशा डबल इक्वल्स टू लगाना, राइट के राइट अंडरस्कोर नॉड डॉट वैल्यू। सबसे पहला केस अपना ये बनता है। अब ये हो गया। अब एंड लगाओ, इसमें हम एंड केस लगाएंगे। अब मैंने ऊपर क्या लिखा था, इज मिरर, ये बना है। अब इसके अंदर के केसेस लिखेंगे। इसके अंदर जैसे मैंने इज मिरर में लेफ्ट और राइट दे रखा है, तो सबसे पहले मैं बनाऊंगा लेफ्ट नॉड, अगर लेफ्ट पे खुद हुआ तो फिर लेफ्ट नॉड डॉट लेफ्ट, और इधर कॉमा लगाएंगे, इक्वल्स टू या कोई भी मार्क नहीं, कॉमा लगाएंगे। अब फिर इसके बाद राइट के लिए सेम लिखेंगे, राइट अंडरस्कोर नॉड डॉट राइट। ये हो गया अपना एक और। अब इसके बाद एक और केस बनता है इसमें, एंड अभी एक और केस बनना बाकी है। अब हमने लेफ्ट का लेफ्ट के साथ किया था, जैसे तुम्हें दिख रहा है, लेफ्ट का लेफ्ट के साथ किया, राइट का हमने राइट के साथ किया। अब बारी है लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट के साथ करने की। अब देखो, इज MI, वैसे तुम छोटा भी कर सकते हो, मैंने हर बार इज मिरर लेफ्ट नॉट राइट नॉट इसलिए किया कि तुम्हें ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए। अभी जैसा तुम्हारा ये बना, अब दोबारा हम सेम करेंगे, चलो ठीक है, लेफ्ट नॉट करते हैं, लेफ्ट अंडरस्कोर नॉट डॉट, इस बार राइट लूँगा मैं, राइट। अब फिर उसके बाद कॉमा लगाएंगे। अब फिर उसके बाद अब राइट अंडरस्कोर नॉट डॉट लेफ्ट, इस बार लेफ्ट लिया। हाँ, सो ये हमारा एक रिटर्न कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद एंटर दबाओ। अभी देखो, इतना कंप्लीट करूंगा, इतना रन करने के बाद क्या होगा, तो मैं दिख कैसा रहा होगा, कोड कैसा दिख रहा है कि कंप्लीट हो गया, ऑल डन। पर अभी भी ये कंप्लीट नहीं है, ढंग से दिखाऊं तो अभी देखना एरर दिखाएगा एक जगह। देखो एरर दिखा रहा है, सिंटैक्स एरर दिखा रहा है, वो दिखाना ही है ऐसे। ये देखो इतनी बड़ी वैल्यू है ना, तो पता है वो दिखाएगा। रुको इसे और ऊपर ले चलते। ये रिटर्न इसके साथ हो गया। अब फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन में चलते, रुको एंड पे चलते हैं, नेक्स्ट लाइन। अब इधर एक रिटर्न लिखना है, मैं डेफ के नीचे, ये जो डेफ है ना, इसके नीचे एक रिटर्न, ये तो इफ के नीचे रिटर्न हो गया। अब डेफ के नीचे रिटर्न लिखने के लिए हमें करना है RETURN, इसमें रिटर्न हमें करना है इज MIRROR। अरे सॉरी, ये नेक्स्ट लाइन में कैसे चला गया, सेविंग, अरे यार एक मिनट, बस इसे नेक्स्ट लाइन से सही करूँ, हाँ ठीक है। अब इसके बाद मिरर करते हैं, अरे रे कितनी गलती होगी, MIRROR इज मिरर। अब फिर उसके बाद हम लगाएंगे अपना ये, अब फिर उसके बाद रूट डॉट लेफ्ट और कॉमा रूट डॉट राइट। सो ये देखो, ये हमारा बना ही ऐसा कुछ कोड। अगर तुम्हें कोड ध्यान से दिख रहा हो, सो हमारा कुछ ऐसा कोड बन रहा है। अभी देखो, अगर तुम कोड को ध्यान से पढ़ने का ट्राई करो, तो देखो एक एरर तुम्हें इधर दिख गया होगा। रुको एक मिनट, ये देखो एंड और इसके बीच में गैप नहीं है, तो एंड में ब्लू नहीं है, सिंपल सी बात है। एक मिनट, इधर किया और इसके बाद गैप किया, देखो अब एंड में ब्लू आया। तब से तुम्हें एक एरर यहाँ दिख रहा होगा, एक एंड दो एंड। ओके, सबसे पहले हमने वैल्यू देखा, फिर उसके बाद इज मिरर को लेफ्ट नॉट फिर राइट नॉट के साथ,
फिर उसके बाद लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट के साथ, और ये हमारा कोड बन गया। अब इसे रन करूँ तो फिर तुम्हें क्या लगता है, एरर आएगा? एरर आएगा, जस्ट बिकॉज ये देखो, सबसे पहला अगर तुमने ध्यान से देखा, सो इफ लेफ्ट नोड एंड राइट नोड, तो फिर जैसा मैंने तुमसे कहा था लेफ्ट नोड राइट नोड, इधर एरर आना ही था, मुझे पहले से पता था, क्योंकि मैंने तुमने जब बताया था हम गेट यूज़ करने वाले। इसका मतलब सिर्फ एंड और गेट नहीं होता, हमें साथ ही साथ नॉट गेट यूज़ करना पड़ता है। नॉट एक ये रहा, अब फिर उसके बाद देखो, अब ये मैं 4 ब्लॉक्स लाता हूँ कैसे। सो मैंने 4 ब्लॉक लाया, अब साथ में मैं नॉट लिख देता हूँ, नॉट और गैप। सो हेयर वी गो। अगर तुम्हें ध्यान से दिख रहा हो तो हर जगह नॉट अप्लाई हो गया। और तुम्हें लग रहा है मैं 4 कैसे लाया, सो तुम ऑल्ट और कर्सर यूज़ करके आराम से लग सकते हो। अब बताओ, मैंने वो गलती की थी कि तुम इसे पकड़ पाते हो या नहीं, तुम्हारा भी एरर आएगा। अब बताओ मुझे कोई एरर आएगा या नहीं, मैं तुम्हें रन करके दिखाता हूँ और तुम सोचो एरर आएगा या नहीं। कोड तुम्हें दिखाता हूँ मैं, 1 मिनट, सॉरी फटाफट देखो, एरर आया। वो तो मुझे पता था एरर आना ही है। अब बताओ एरर क्यों आ रहा है। मैं सारी गलतियां इसमें तुम लोग जो कर सकते हो वो सारी दिखा रहा हूँ, ठीक है। अभी तुम सोचो इसमें एरर क्यों आ रहा है, क्या गलती है इसमें। अगर तुम ध्यान से देखोगे, ये एरर बता रहा है, देखो इस लाइन पे, ये देखो, ये रेड वाली लाइन जो दिख रही है, इस पे एरर दिखा रहा है। पर अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें एक एरर दिखेगा सबसे ऊपर, ये देखो राइट की स्पेलिंग। इसमें जितने जो एरर कर सकता है मैं सारे एरर करके दिखा रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। अगर तुमने बीच में मेरा एरर पकड़ लिया तो फिर समझ लो कि हाँ तुम थोड़ी मोड़ी कोडिंग कर ले रहे हो। अब देखो मैंने रन किया, अब बताओ एरर आएगा या नहीं। देखो इस बार एरर नहीं आया, इस बार एक्सेप्टेड आया। सो हेयर वी गो। अगर तुम्हें परफेक्ट कोड दिख रहा है, सो इस कोड में कोई भी एरर नहीं है। मैंने 3-4 एरर खुद करके दिखाए, कॉज तुम्हें पता चले कि क्या एरर तुम कर सकते हो। सो ये रहा तुम्हारा फाइनल कोड। अगर तुम्हें दिख रहा हो, अपना क्वेश्चन ये वाला डन होता है।